बिहार की राजनीति अपने आखिरी चरण पे है और 48 घंटे में दो बड़ी घटना की। निवंसार नगर वाले भी कहेंगे कि वो भी एक दिन स्कूल गए थे, में लोग जूझते रहे, परेशान होते रहे, रो रहे थे, बिलख रहे थे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। मिर्जापुर के किसी मैरिज हॉल के पास एक युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती। जिन लोगों को वोट देकर आप बड़ा बनाते हैं कि क्या वाकई में तो इन ब्रॉड दीवारों में दरारें आ रही हैं। आपके पास लाइब्रेरी है क्या? आपके बच्चों के लिए खेल का मैदान है? आराम आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल आजाद ज्ञानी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत। आज हम बात करेंगे नवादा विधानसभा के बारे में। बिहार की राजनीति अपने आखिरी चरण पे है। बड़े बड़े नेता अपनी दावेदारी जता रहे हैं और कुछ नए चेहरे अपनी दावेदारी वो भी जता रहे हैं, वो भी मैदान में आ रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि अभी जो विधायक उनके क्षेत्र में है वो सक्षम नहीं है, उनसे बेहतर काम वो कर सकते हैं। कोई नहीं पूछता कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, या जो मौजूदा विधायक है उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है। अभी मैं बात करता हूं हाल ही दिनों ना हुई और या यूं कहें बड़ी घटनाओं। 48 घंटे में दो बड़ी घटना की कि एक दिन मूसलाधार बारिश हुई, बारिश देर तक हुई, पूरा नवादा डूब गया। कुछ जगहों में कमर तक पानी आ गए। कुछ ऐसे भी जगह थे जहां लोग राफ्ट बनाकर, बोट बनाकर अपने घरों में से आ रहे थे और जा रहे थे। स्कूल के बच्चों को समझ लो कि दरिया पार करना पड़ रहा। हमने बचपन में सुना था कि लाल बहादुर शास्त्री नदी पार करके पढ़ाई करने जा रहे थे। आज की जनरेशन के बच्चे निवंसार नगर वाले भी कहेंगे कि वो भी एक दिन स्कूल गए थे नाव पे तैरकर या नाव पे सवार होकर। ये नवादा में जब बारिश हुई, नवादा डूब गया, ट्रांसफॉर्मर्स डूब गए, लोगों के घर डूब गए, डोबरा पर डूब गया, पावर हाउस डूब गया। और वहीं एक घटना हुई और मिल्क कॉलोनी रसूल नगर लुटन बिहा के पास, जहां नाले में तेज बहाव के कारण एक कारू नाम का 18 वर्षीय युवक डूब गया। दूसरी घटना उसी दिन हुई जब तकियापर के इलाके में धोबी घाट के पास खुरी नदी में एक और बालक 14 से 15 वर्ष का वो भी डूब जाता है। ये दो घटना ऐसी थी जो सेम डे हुई और सबसे अफसोसनाक बात ये थी कि नवादा में लोग जूझते रहे, परेशान होते रहे, नवादा प्रशासन को संपर्क करते रहे, पर हर किसी को यही आश्वासन मिलता रहा कि एसडीआरएफ की टीम गया में है। और वो गया की टीम पहले औरंगाबाद गई, फिर जहानाबाद गई और 24 घंटे से भी ज्यादा समय के बाद वो नवादा आ पाई। बॉडी को तो ढूंढ लिया गया पर किसी की जान नहीं बचा सकी। अब बात करते हैं उन दिनों, उस पल जब उस बच्चे की माँ, बाप और परिजन परेशान थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे। उनकी कोई सुनने वाला नहीं था, कोई उनकी सूद लेने वाला नहीं था, कोई उनकी खैरियत लेने वाला नहीं। बस कुछ लोग थे जो उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, दोस्त अहबाब हो सकते हैं। बस वही थे जो उन्हें तसल्लियां दे रहे थे कि इत्मीनान रहो, और ढूंढने की भी कोशिश कर रहे थे। नवादा एक बड़ा जिला है जिसमें 5 विधानसभा है और पूरे नवादा जिला में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की एक कोई टीम नहीं है, बचाव दल की कोई टीम नहीं। अब दूसरी खबर की तरफ जाते हैं। उसके अगले दिन एक घटना और होती है। मिर्जापुर के किसी मैरिज हॉल के पास एक युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। प्रशासन एक्टिव हो जाती है, स्पॉट पे चली जाती है और वहीं लोकसभा उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा, जिन्हें लोकसभा में भर भर कर अल्पसंख्यकों ने वोट दिया, आरजेडी के नाम पे भर भर कर वोट दिया, पर वो एक बार भी किसी मुस्लिम क्षेत्र में कदम नहीं रखे। इतनी बड़ी घटना हो गई, 2 मुस्लिम युवकों की जान चली गई, उनके कान में जूं तक नहीं रेंगी। पर जैसे ही दूसरी घटना मिर्जापुर में होती है, वो वहां पहुंच जाते हैं, खैरियत भी लेते हैं और ऑन द स्पॉट एक कुछ राशि भी देते हैं।
क्या ये दोहरी राजनीति नहीं है? आप एक जगह 48 घंटे से 2 बच्चे के माता पिता परेशान है, पूरे नवादा में हलचल है और एक नेता वहां पर खबर लेने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ लोकसभा उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा को, जो आरजेडी से आते हैं, उन्हें यही अल्पसंख्यक समाज भर भर कर वोट देता है और उनके लिए ये लोग खड़े नहीं हो पाते हैं। आपको समझना होगा, आपको सोचना होगा कि जिन लोगों को वोट देकर आप बड़ा बनाते हैं कि क्या वाकई में वो आपकी कदर करते हैं या नहीं। अभी 2025 विधानसभा की राजनीति की तैयारी चल रही है। आपके मौजूदा नेता आएंगे, जब आपसे दोबारा वोट की अपील करेंगे तो आप उनसे पूछिएगा कि आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है, आपने अब तक क्या है, आपने नवादा में क्या किया है, आपने नवादा टाउन में क्या किया है, आपके वार्ड में जो काम नहीं हो रहा है उस पर आपने क्या किया है, आप जिस गली में गुजर कर आ रहे हैं क्या आप ऐसी गलियों में रोज गुजरना पसंद कर पाएंगे कि नहीं। दूसरा एक बहुत खास मुद्दा है जिस पे भी रोशनी डालने की आवश्यकता है। अभी जब बारिश होती है तो नवादा तो ऐसे ही डूबता रहता है। दूसरा एक बहुत बड़ा निर्माण जिसकी गिनती गिनाते लोग थकते नहीं हैं कि नवादा का बाईपास बना दिया गया है। सच बोलूं तो नवादा का बाईपास बिगाड़ दिया गया है। जिस तरह से ब्रॉड हाईवे बनाया गया, यहाँ पे फ्लाईओवर की आवश्यकता थी, जिस पुल के नीचे लोगों का रोजगार हो सकता था, लोगों का घर बार चल सकता था। और तो और जब बारिश होती है तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आप अभी भी देखेंगे तो इन ब्रॉड दीवारों में दरारें आ रही हैं। किस गुणवत्ता के साथ काम हुआ है, लोगों के साथ पक्षपात हुआ है। कहीं अंडरपास है, कहीं नहीं है, कहीं यूटर्न है, कहीं नहीं है। लोगों की दुश्वारी इससे बढ़ गई है। नवादा का सद्भावना चौक, जो नवादा के लिए एक दिल की तरह माना जाता है, उस जगह को बर्बाद कर दिया जाता है। जब लोग गया जाने की चाहते थे तो अचानक सद्भावना चौक जाकर पटना का हाईवे पकड़ सकते हैं, रांची का हाईवे पकड़ सकते थे, गया की तरफ पकड़ सकते थे, नवादा की तरफ रुख पकड़ सकते थे, पर अब चीजों को बिल्कुल बिगाड़ दिया गया है। और इन सब के जिम्मेदार हमारे ही नेता हैं, चाहे वो मौजूदा एमएलसी हो, मौजूदा विधायक हो या फिर पूर्व में रहे सांसद। आप सभी को इस बारे में अपने नेताओं से सवाल करना पड़ेगा, आपकी बेसिक जरूरतों के बारे में। क्या आपके पास लाइब्रेरी है? क्या आपके बच्चों के लिए खेल का मैदान है? क्या आपके पास सरकारी स्कूल की सुविधाएं हैं? या अगर सरकारी स्कूल है तो कितनी दफा आपके एमएलसी उन स्कूलों में आते हैं, आपके विधायक आते हैं, आपके सांसद आते हैं? या डीओ ऑफिस में बैठे जो पदाधिकारी है वो आकर इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि हमारे सरकारी स्कूलों की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो सकती है? दिन ब दिन ये बद से बदतर होती जा रही है। एक वक्त था, एक समय था, प्राइवेट स्कूलों का प्रचलन था ही नहीं। बड़े बड़े आज जो नेता बने हुए हैं, जो आईएएस ऑफिसर बने हुए हैं, वो सरकारी स्कूलों में ही पढ़कर निकले हैं। पर क्या आज के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम उनका उज्जवल भविष्य देख पाएंगे? क्या वो बच्चे आज के निजी स्कूल से दी गई एजुकेशन और शिक्षा का सामना कर पाएंगे? हमारे वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस न्यूज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।